ये आपका सर्कल चैप्टर का एग्जाम्पल है। देखो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में आपका है टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, ये आपको गिवन है। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है एंगल पी टी क्यू, मैं पी टी क्यू ना लिख के इसे 1 लिख रही हूँ, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ये वाला एंगल है, इसके 2 टाइम्स है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो हम जो है प्रूफ लेंगे अपना वहीं से, क्या गिवन था, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू है तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ये मैंने 3 ले लिया, ये 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप यहाँ लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अच्छा, अब ये ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब 3 और 4 इक्वल हैं तो मैं 4 की जगह भी एंगल 3 लिख रही हूँ। अब मेरे पास रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा रिजल्ट मेरे पास आएगा, देखो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, तो एक आ गया 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 90। हमेशा ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में। तो अब यहाँ से मैं एंगल 3 निकाल लूँ, 90 माइनस एंगल 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए 1 और 2 के बीच में, 3 का तो कोई काम नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में भी 3 आ रहा है और इस इक्वेशन में भी 3 आ रहा है, तो इससे मैंने ये 3 की वैल्यू निकाल दी। अब पुटिंग इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दी ये 3 की, देखिए अब क्या आया, ये 180 हो गया, ये 2 ऑफ एंगल 2 हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। यही प्रूफ करना है, आ गया। ये आपका सर्कल का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैसे करेंगे इसको। देखो इसमें गिवन है हमें पी क्यू, यानी ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट टी पी निकालना है। ओके, अब देखो इसमें हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी आप सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड पे करो ना तो कॉर्ड को वो आधा आधा कर देती है, तो टोटल 8 है। अब ये 4 4 आ गया। ये रिजल्ट तो मैंने पहले यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ आपको परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मुझे पहले ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, और ऐसा सेम क्वेश्चन आप 9th में भी कर चुके हैं, वही लॉजिक हम लेंगे। कैसे, आप पहले ये 2 ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला जो काम मैं लिख रही हूँ ये आप पहले लिखोगे। ओके, एक टी पी ओ एंड ट्राइंगल टी क्यू ओ, ये 2 ट्राइंगल। देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियस, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओ टी कॉमन। तो ये जो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय एस 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 आ गए। तो अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी हो गया। अब हमने ये क्यों लिया, अब हम ये 2 ट्राइंगल लेंगे, टी पी आर एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब इसमें देखो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, सेम रीज़न जो ऊपर था, ओ आर कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। तो पहले वाले ट्राइंगल को हमने इसलिए प्रूव किया कि हमें इनमें कोई कंडीशन नहीं मिल रही थी कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो हमने ये कर दिया। अब ये ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट आ गए, बाय एस ए एस से। तो एंगल आपका आ गया 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सी पी सी टी। ओके, अब ये इक्वल भी है, 3 + 4 180 भी है क्योंकि लीनियर पेयर। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों एंगल आ गए 90 डिग्री के, हो गए 90 डिग्री। ये रिजल्ट हमें अभी अप्लाई कर सकते हैं। अब पूरा ये करने के बाद यही फिर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब हमने ये परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया। तो पूरी ये 8 थी, अब ये हाफ हाफ होके हो गई 4।
ठीक है, यहाँ तक तो इजी है, आप ये थोड़ा सा देख लेना। अब जो हमें नेक्स्ट करना है ना, अब आपको याद रखना कि हमें 3 ट्राइंगल पे काम करना है। जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। 3 ट्राइंगल, पहला OPR, ठीक है, इन ट्राइंगल OPR ये 90 है, हम ये OR निकालेंगे। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, उसको अलग रखो, यानी 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। जब ये सॉल्व करोगे ये 3 आ जाएगा, आ गया ये 3। अच्छा, अब हमारा दूसरा राइट ट्राइंगल बन रहा है TPO, ठीक है, TPO। अब इसमें TPO में 90 का है, ये रहा P पे। अब हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, ये x और ये 5, इसको मैंने TP को x ले लिया, x स्क्वायर प्लस 25 इज ये पूरा, ये पूरी मैंने ली है, TR ली है मैंने y, TR मैंने y ली है और TP मैंने x लिया। तो y ये है तो OT, तो ये y प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल ये TPR, 90 का है, ये रहा, ये सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, y स्क्वायर प्लस 16 यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हम इस पे इंटरेस्टेड हैं, ओके, हम इनमें इंटरेस्टेड हैं, हमें निकालनी है x की वैल्यू, ओके, हमें किसकी निकालनी है, x की। तो अब यहाँ पे मैं x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ, y स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, प्लस 25 y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 प्लस 25 माइनस 9 6y, तो ये कितना आया 32, तो y आपका आ गया 32/6। हमारे पास y ये आया है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, TP निकालना है। अब आप ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना, आपका x आ जाएगा, x ही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें TP ही निकालना है।